अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस ज़ेर समात है और इस हवाले से 3 लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। एक है शोज़ब कमल साहिबा जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है। दूसरे हैं रज़ी दादा जो कि अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, और तीसरे हैं जस्टिस अत्थर मिनल्ला साहब जिनके रिमार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं ज़ेर बहस हैं, ज़ेर गर्दिश हैं। आज इसी पे बात होगी। आपका ताल्लुक़ पीएमएलएन से है या आपका ताल्लुक़ पीटीआई से है या किसी भी सियासी जमात से है। दोस्तों, इस पूरे केस पे मैंने काफ़ी स्टडी किया है और उसके बाद जो है मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर कंप्लीट देख लेंगे तो आपके सामने इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी और उसके बाद आप कोई भी तासुर बनाएंगे वो जो है मुझे कबूल होगा। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज के रिमार्क्स से। आज जो है शोज़ब कमल साहिबा पेश हुई हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब, मेरे ऊपर जो केस है इसमें मेरी सुलह हो चुकी है और आपने 1.5 साल से इसको लटकाया हुआ है। ये वो जस्टिस अत्थर मिनल्ला साहब से कह रही हैं और आपके रिमार्क्स की वजह से मुख्तलिफ मेरे ऊपर व्लॉग्स बनते हैं और मेरी जो है किरदार कुशी की जाती है और आप इसका जो है फैसला कर नहीं रहे। मतलब वो काफ़ी गुस्से में थी और इस दौरान दोस्तों काफ़ी जो है तलख जुमलों का भी तबादला हुआ जस्टिस अत्थर मिनल्ला साहब और शोज़ब कमल साहिबा के दरमियान। और जो शोज़ब कमल थी उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप अगर फैसला नहीं करते या इस तरह से, मतलब कि उनके कहने का मतलब ये था कि अगर आप इसी तरह से छूट देते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मेरे घर वाले गैरत के नाम पर जाकर उस आदमी को कत्ल कर दें क्या। अच्छा, इसी दौरान जो है एक और केस भी चल रहा था मोहसन बेग साहब के हवाले से और उसमें जस्टिस अत्थर मिनल्ला साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि जो किताब है रिहाम खान की उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी लिखी हुई होंगी और जिसका जहन ख़राब हो वो मनफी बातें ही लेगा। ये कौन कह रहे हैं? ये सिटिंग जो है चीफ जस्टिस कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये आप जहन में रखिएगा। और जो अब है आगे चलते हैं। इल्ज़ामात क्या थे? केस तो ये था दोस्तों कि जो कमल शोज़ब साहिबा हैं उनकी वहीं पे अपने मोहल्ले में कह लें या अपने इलाके में कोई लड़ाई हुई थी, उस इतबार से केस चल रहा था और उनकी उनसे सुलह भी हो चुकी थी। अब जो रज़ी दादा साहब हैं, अच्छा, इसके जो दादा है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जो है एक साइंस है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो रज़ी दादा ने एक जो है व्लॉग किया दोस्तों और उसके अंदर उन्होंने कहा कि कमल शोज़ब साहिबा के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए और हवाला दिया उन्होंने कि इनकी क्यों तरक्की होती है। उन्होंने हवाला दिया मुराद सईद के केस का और उनके कहने का मतलब ये था कि बाज़ जगहों पे ये भी रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने ये कहा भी कि ये बनी गाला में जो है लड़कियां जो हैं वो सप्लाई करती हैं। मतलब इस तरह के रकीक किस्म के इन्होंने जो है जुमले कसे कमल शोज़ब साहिबा पे और यहाँ तक भी जो है सुनने को मिला कि ये खुद भी बनी गाला जाती हैं। मतलब बिलो दी बेल्ट जाकर इस बंदे ने जो है उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। अब जो कमल शोज़ब साहिबा हैं और बाकी जो है वो अभी इसके ऊपर चुप थे। फिर एक जो है ट्रेंड शुरू हुआ होता है दोस्तों ट्विटर के ऊपर और वहाँ पे कुछ लोगों ने जो कि इन्हीं के ही सपोर्ट करता थे और उन्होंने यहाँ तक लिखा कि अगर जिस तरह से ये मामला चल रहा है इसमें एंड पे होगा ये कि कमल शोज़ब कमल को प्यार हो जाएगा रज़ी दादा से और फिर इनकी शादी हो जाएगी और फिर इनके 8-10 बच्चे होंगे। इस लेवल तक लोग जो हैं घिर कर जो इस तरह के जुमले कसते रहे हैं। और जवाब क्या आ रहा है हाई कोर्ट की तरफ से? सिटिंग जज कह रहे हैं इस उस किताब के बारे में कि जिसके अंदर जो है लिखने वाली जो है इस तरह की बातें करती है कि जिसमें हम जिन्स प्रस्ती जो है एक उसका बाब होता है, एक जो है दोनों खामन की ताकत
का भी लिखा जाता है, मतलब इस तरह से घेर कर वो लिखती है। उसके बावजूद सिटिंग जज जो हैं जिनके लिए मेरा बड़ा एहतराम है, लेकिन उनके रिमार्क्स देखें कि वो कहते हैं कि इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं। इन चीज़ों को जो है सिटिंग जज कह रहे हैं उस बुक को कि जो है इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। इसके अलावा ये जो लोग हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 1.5 साल से केस लटका हुआ है। और लोग जो हैं क्या कह रहे हैं कि जनाब ये जो औरत हैं ये तो लड़कियां सप्लाई करती हैं। अगर फ़र्ज़ किया किसी भी जज के हवाले से, अदलिया जो है बहुत मुकद्दस है हमारे लिए, मुकद्दम है, लेकिन उनके हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से, किसी भी लड़की या औरत के हवाले से कहा जाता कि वो ये करती हैं, इस तरह से करती हैं और इसी तरह से चलता रहा तो फिर उनकी जो है मोहब्बत हो जाएगी और फिर उनकी शादी हो जाएगी और फिर उनके इतने बच्चे हो जाएंगे, क्या वो मुअज़्ज़िज़ जज या वो मुअज़्ज़िज़ अदलिया चुप रहती? उस पर सिर्फ एक केस आया था और उसमें इतनी जल्दी फैसला हो गया है कि मज़ीद जो अदलिया है वो बदनाम ना हो। और अच्छा किया है उस हवाले से कि उनको जो है उस केस को निपटा दिया है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक किया है। उस केस को शायद उन्होंने मेरिट पे ही हल किया होगा, लेकिन क्या बचने को या रगेदने को सियासतदान ही बच गए हैं कि उनके ऊपर चढ़ दौड़ो? ना उनकी औरतें महफूज, ना उनके बच्चे महफूज, ना उनकी इज्जत महफूज। अब जहाँ तक ये बंदा जो है रजी दादा, इसके हवाले से ये जो इसका दादा नाम है वो क्यों पड़ा है? तो दोस्तों मांगट साहब हैं, वो भी एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और उनका भी अपना चैनल है। तो वो बता रहे थे कि 2019 में इस बंदे के ऊपर एक केस हुआ था और इस जो इंसान है या आदमी है इसके ऊपर केस इस वजह से हुआ था दोस्तों कि इन्होंने जो इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, उनके वक़ार के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की और बिलो दी बेल्ट जिस तरह से इधर इस बंदे ने मस्खरेपन का जो है सबूत दिया है, उधर भी इसी तरह से इसने किया था। और फिर इनको FIA जो है गिरफ्तार करने आई थी और जब गिरफ्तार करने आई तो इसके घर वालों ने कहा जी कि वो दादागिरी कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि अब ये मांगट साहब बता रहे हैं कि FIA वाले कहते हैं कि हम फिर इंतज़ार करने लग गए, ये बाहर आए और फिर जब हमने इनको गाड़ी में बिठाया तो वहाँ भी इन्होंने जो है दादागिरी शुरू कर दी और उस दादागिरी से जो है काफ़ी ताफुन भी फैला। अब आई डोंट नो वो किस सेंस में बता रहे थे और किस सेंस में उन्होंने बात की है। तो कहते हैं जी कि वहाँ से इनका जो नाम है वो रज़ी से रज़ी दादा पड़ गया है। बहरहाल जो भी हो दोस्तों, मेरा सवाल फिर हुई है कि लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा और इस पे का जो कानून है उसके खिलाफ भी गए हैं और उसको अभी तक रोक दिया गया है, उसमें कुछ खामियां हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को लगाम कब डाली जाएगी? अगर 1.5 साल केस लटकाना है, उसके बाद ये कहना है कि किताबों में कुछ अच्छा भी लिखा हुआ होगा और ऐसे लोगों को भी शय देनी है, तो फिर भाई किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी और इसी तरह से चलता रहेगा। वो कोई भी जमात हो, वो PMLN हो, PTI हो, PPP हो या कोई और जमात हो। तो इस सिलसिले में जो है जब तक कानून जो है और हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया जो है वो सख्त जो है स्टेप नहीं लेगी तो कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।